बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी का यूनिट है, या सिंपल आप कह लें कि पोटेंशियल जो हम लोग देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या हमारे पास जो एनर्जी होती है उसके अंदर उसका यूनिट है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट कैसे है, हम क्यों यूज़ करते हैं, इसमें अगर हम देखें तो बोर्ड के अंदर इसके बारे में क्या चीज़ पूछी जा सकती है। असल में ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आता है। ये आपको सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में भी पूछ सकता है। ये आपके पास सिंपल ये भी कह सकता है बोर्ड में कि कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जॉल, या हम सिंपल क्योंकि ये बेसिकली एनर्जी का यूनिट है ना, तो एनर्जी का यूनिट आपको याद है जॉल भी होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जॉल क्यों होता है या ये कैसे यूज़ करते हैं, इसका आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। मगर आपको मैं कुछ क्वेश्चन बता दूँ जो हम बोर्ड में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, आपको कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जॉल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या वो आपको पूछ सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, या वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम जॉल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए ज़रा टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक की पहले चंद एक बातें हैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको याद है कि बेसिकली जैसे एनर्जी का यूनिट क्या है, जॉल। अब ये फिक्स तो नहीं है कि एनर्जी का यूनिट हम जॉल ही यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी उसके लिए हम मेगा जॉल, किलो जॉल भी यूज़ कर लेते हैं। वो तो इस बेसिकली वो क्या है, ज़्यादा चीज़ के लिए हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं, जैसा कि लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। अब वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए हम उनके यूनिट भी यूज़ करते हैं। अगर कोई ज़्यादा हमारे पास मकदार में कोई चीज़ है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कोई ज़्यादा यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, लेंथ है हमारे पास, अब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी तो हम उसके लिए बड़ा यूनिट यूज़ करेंगे। अब ये तो फिक्स नहीं है कि आपकी लेंथ बहुत बड़ी होगी, आपकी लेंथ छोटी भी हो सकती है। अब जो लेंथ छोटी है क्या, उसके लिए हम फिर बड़ा यूनिट यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो छोटी लेंथ्स होती हैं उनके लिए अमूमन हम छोटा यूनिट ही यूज़ करते हैं, और बड़ी लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बड़ा यूनिट। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है। अब असल में जॉल यूनिट है एनर्जी का। अब जॉल बेसिकली ज़्यादा बड़ी अमाउंट के लिए हम यूज़ करते हैं, मगर आप कह सकते हैं कि सर जॉल तो सिंपल छोटी अमाउंट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। मगर अगर हम इसको सब पार्टिकल्स के बारे में मैं सिंपल कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या फोटोन के बारे में डिस्कस करें, तो उस लिहाज से जॉल एक बड़ी एनर्जी है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, ये बेसिकली यूनिट है एनर्जी का, किन के लिए, जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसमें जो एनर्जी होती है वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसीडर करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते किसे हैं या इसकी एनर्जी कितनी होती है, वो हम ज़रा डिस्क्राइब करते हैं। तो इससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें जो हम डिस्कस करेंगे। आपको याद है हमारे पास दो प्लेट्स हैं, मैं दो प्लेट्स लेता हूँ, एक के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये ब्लू आपकी पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव आपकी क्या है, जो रेड कलर वाली है ये आपकी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि हमेशा जो एक चार्ज या कह लें कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव से रिपेल होता है, और पॉजिटिव की तरफ क्या करता है, मूव करता है। हम क्या करेंगे, हम एक चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है, इसको हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे इन द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के अंदर। अब वो यहाँ से मूव करके इस तरफ को आएगा, ठीक है, नेगेटिव प्लेट्स की तरफ। तो हम क्या कर रहे हैं, भला हम इसमें एनर्जी गेन करवा रहे हैं, इसमें इसको एनर्जी लगा रहे हैं। किस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो हम एनर्जी लगा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को अगेंस्ट द फील्ड। देखें इसके अंदर फील्ड मौजूद है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपकी जो फील्ड लाइन है असल में इस तरफ को है, ठीक है, आपकी फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। आपको याद है हमेशा जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा है जिसको हम फील्ड के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। अब बेसिकली पॉजिटिव प्लेट्स उसको क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, मगर हमने इसके ऊपर एनर्जी लगाई, वो एनर्जी हमारे पास क्या है, 1 पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हम जो एनर्जी लगा रहे हैं, अब वो इसको हम इस तरफ लेके जाते हैं। अब जितनी उसने एनर्जी गेन की, अब अगर हम इसको छोड़ते हैं तो वो क्या करेगा, वापस फिर इसी प्लेट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जब वापस इसी तरफ प्लेट को मूव करेगा वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस, एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। अब जितनी एनर्जी से वो आगे जा रहा है उतनी ही एनर्जी से वो क्या कर रहा है, पीछे की तरफ आता है। तो मतलब इसको हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी gain or loss by an electron when it is displaced across 2 points between
विच पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, या सिंपल आप कह दें कि डिस्प्लेस्ड इन टू ऑपोजिट पैरेलल प्लेट्स या डिस्प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके दरमियान जो आपके पास जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा 1 वोल्ट का। उस दौरान जो एक इलेक्ट्रॉन, बात समझिएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी आपका गेन करता है या लॉस करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि 1 इलेक्ट्रॉन जो 1 पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा उस एनर्जी को हम नाम देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मैंने पहले बता दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली आपका क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। अब ये आपको मैंने बता दिया पहले कि इट इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं EV के साथ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, ठीक है। इसकी वैल्यू अमूमन होती है 1.6 10 की पावर -19 कोलम, या सिंपल हम इसको कहते हैं जॉल। असल में एनर्जी है तो एनर्जी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फिर जॉल ही यूज़ करेंगे। मगर अगर देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखें, क्या लिखा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 10 की पावर -19 जॉल, ठीक है। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दिया, इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब इसकी ज़रा डेरिवेशन की तरफ आते हैं। डेरिवेशन में देखें, आपको याद है हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इन द पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसका, वो 1 वोल्ट। अब इसको फिर हम कह सकते हैं डेल्टा V, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 1 वोल्ट। अब क्या कर रहे हैं, एक चार्ज के ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क डन, तो W/Q आ जाएगा, ठीक है। अब W बेसिकली अगर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें पोटेंशियल है आपका, एनर्जी है ना, तो हम इसको फिर डेल्टा U से कह सकते हैं क्योंकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। आपकी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी आपकी कौन सी होगी, डेल्टा U। अब डेल्टा U और Q, क्या हम इसमें आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा U बेसिकली क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी, और हमने क्या फाइंड करनी थी, हमने एनर्जी ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो एनर्जी फिर आपके पास क्या बनेगा, उसकी वैल्यू क्या बनेगी, डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। ये वो फार्मूला है जो हमने बेसिकली ड्राइव किया है अभी। अब ज़रा गौर करें, ये एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, Q इंटू डेल्टा V। पोटेंशियल डेल्टा U की जगह हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 1 वोल्ट का, और हमारे पास जो पार्टिकल है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा U फिर हम क्या लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास डेल्टा U के इक्वल आ जाएगा। अब हम डेल्टा U की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब हम क्या कर रहे हैं, अपने एक इलेक्ट्रॉन को इन द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसके दरमियान जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 1 वोल्ट का, उसके ऊपर वर्क डन करते हैं, जो एनर्जी उसको मूव करवाती है उस एनर्जी को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जॉल, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जॉल में क्या रिलेशन है। देखें ज़रा, अब हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, वो हमने अभी डिराइव किया है। देखें 1, अब इलेक्ट्रॉन चार्जेस है, उसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है भला, 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका 1 वोल्ट। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या टर्म बचेगी, कूलम वोल्ट, ठीक है। 1.6 10 की पावर -19 कूलम वोल्ट। अब कूलम वोल्ट बेसिकली इक्वल होता है जॉल के, ठीक है। तो देखिए ज़रा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आया, 1.6 10 की पावर -19 जॉल। तो देखिए आपका रिलेशन बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन का रिलेशन आपके पास किसके साथ आ रहा है, जॉल के साथ, ठीक है। कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल है 1.6 10 की पावर -19 जॉल। अब ऐसे एक क्वेश्चन और है कि हम कूलम और वोल्ट इक्वल टू जॉल कैसे ले सकते हैं, तो ज़रा गौर कीजिएगा, कूलम डॉट V। अब V की जगह हम क्या पुट करेंगे, जॉल पर कूलम, क्योंकि आपको याद है वोल्ट का यूनिट बेसिकली जॉल पर कूलम होता है। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो आंसर बचेगा वो क्या आएगा, बेसिकली जॉल। तो देखें ज़रा, कूलम पर वोल्ट इक्वल टू क्या आ गया, आपके पास जॉल के इक्वल आ चुका है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फ़ी अमानिल्लाह।